हेलो एवरीवन। तो हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने उसके पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखा था। पार्ट 2 में उसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देखा था। आज हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। मतलब इसमें हम ब्लड ग्लूकोज तब टेस्ट करते हैं जब पर्सन को बोला जाता है कि उसे 8 से 10 घंटे या 12 घंटे समथिंग कुछ भी नहीं खाना होता है, और उसके बाद हम उसका ब्लड टेस्ट मतलब ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं कितना आ रहा है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में इसमें हम ब्लड शुगर लेवल किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं पेशेंट का। और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, इसमें हम ब्लड शुगर मतलब एवरेज ब्लड शुगर लेवल देखते हैं ब्लड में कितना है 2 से 3 महीने में। मतलब फास्टिंग में हम पेशेंट को बोलते हैं उसे कुछ भी खाना नहीं, और उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में किसी भी टाइम हम ब्लड शुगर लेवल देख सकते हैं। और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट में हम मतलब एवरेज ब्लड शुगर लेवल देखते हैं कितना है ब्लड में 2 से 3 महीने में। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब हम इसमें पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं ड्रिंक करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी क्या है जो पर्सन है उसकी ग्लूकोज को लेकर, ग्लूकोज टॉलरेंस को लेकर। और इससे हम डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के बारे में भी पता करते हैं। और यूरिन और सीरम कीटोन टेस्ट भी करते हैं कि यूरिन और अगर इसमें शुगर के अमाउंट आ रहा है, मतलब उसका लेवल देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो एक है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू करते हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट को डाइट एडवाइज करते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सके। एक्सरसाइज बताते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। और उसके साथ साथ ही हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ज़्यादा हो रहा कि नॉर्मल आया कि नहीं। और उसके साथ साथ ही जो डायबिटीज़ के पेशेंट उसको एजुकेशन देना। तो सबसे पहले देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है इंसुलिन थेरेपी। Everyone with type 1 diabetes and some people with type 2 diabetes must take insulin every day to maintain safe insulin level are replaced where their pancreas is unable to produce। तो जितने भी लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको इंसुलिन डेली लेना पड़ता है ताकि वो इंसुलिन का लेवल मेंटेन कर सकें। या अगर पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है, अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम हर पेशेंट जो है जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ है वो डेली इंसुलिन लेते हैं इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। या अगर पेनक्रियाज की बीटा सेल उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही है इंसुलिन को, तो उसको रिप्लेस करने के लिए। इंसुलिन भी 3 टाइप के होते हैं, एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो ये हो गया इंसुलिन थेरेपी के बारे में। फिर कुछ ओरल एंटीबायोटिक एजेंट्स देते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स देते हैं, मैग्लीटिनाइड्स देते हैं। बिगोनाइट्स में जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, अल्फ़ा ग्लूकोक्सिडेज इनहिबिटर्स में कार्बोज मिगिटाल हो गया, थियाजोलिडिनेडियोन्स देते हैं। ड्रग कॉम्बिनेशन में ग्लूकोवेंस देते हैं। ये सारे ओरल एंटीबायोटिक एजेंट्स के नाम हैं जो डायबिटिक पेशेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल विथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, a pancreas transplant may be considered with a successful pancreas transplant patient with no longer need insulin therapy। अगर पेशेंट अनेबल है या तो वो अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो भी इसको ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या किया जाता है, पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन करा देते हैं। अगर पेनक्रियाज का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया तो पेशेंट को फिर आगे इंसुलिन थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पेनक्रियाज अच्छे से वर्क करेगा और इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या था ट्रांसप्लांटेशन में कि अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट के थ्रू, तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन करा देते, और अगर सक्सेसफुल हो गया ट्रांसप्लांटेशन तो फिर पेशेंट को आगे इंसुलिन थेरेपी की नीड नहीं होती है। तो ये हो गया ओवरऑल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि डायबिटीज़ मेलाइटस होते क्या है, उसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, रिस्क डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट में भी हमने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लिया जिसमें हमने इंसुलिन थेरेपी दी, ओरल एंटीबायोटिक एजेंट्स दिए और ट्रांसप्लांटेशन देख लिया। इसके आगे के पार्ट में डायबिटीज़ मेलाइटस के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे अलग से। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।